हाय एवरीवन। पोद्दार एचडी फर्स्ट ईयर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम बात करते हैं सब्जेक्ट के टॉपिक ग्राही मादा पशु का चुनाव। इससे जो लास्ट वीडियो थी उससे पढ़ लिया था हमने, जो दाता है उसका चुनाव कैसे करें, है ना। तो ये ग्राही या अदाता, ग्राही या अदाता दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज अध्ययन कर लेते हैं कि इसका चुनाव किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आती है उच्च उर्वरता यानी हाई फर्टिलिटी, उच्च उर्वरता वाली मादा जो पूर्ण गर्भकाल हेतु गर्भ धारण कर सके। इसका मतलब क्या है कि ऐसी मादा पशु का चयन करें जो अपना जो पूर्ण गर्भकाल है उसे पूरा कर सके। यानी वो ऐसी तो नहीं है कि उसका गर्भ किसी इन्फेक्शन से डैमेज है या किसी अन्य गांठ है, सिस्ट है वगैरह है, तो वो ऐसी चीज़ें तो नहीं है। यानी वो उसका शारीरिक भी ठीक है, वो खान पान भी ठीक है, अच्छी है, सेहत उसकी अच्छी है, उसका करे गर्भ धारण कर सके। यानी जो पूर्ण गर्भकाल है उसको धारण कर सके, उसे क्या कहते हैं? एक आदर्श अदाता कहते हैं। अदाता का मतलब ग्राही, उसे क्या कहते हैं? एक आदर्श ग्राही पशु कहते हैं। ग्राही किसी भी नस्ल का, यहाँ तक कि उसमें जो आनुवंशिक गुण हैं वो कैसे हों, अच्छे नहीं हो या निम्न हो, ऐसे पशु को भी कर लेते हैं। लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि लेकिन प्रसव के बाद कम से कम बच्चे को पालने लायक दूध तो दे सके, ऐसे पशु का चयन करें। क्या है कि लेकिन प्रसव के बाद कम से कम बच्चे को पालने जितना दूध देने वाली आवश्यक रूप से होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर ये नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। लिख लो इसे। और इसमें कुछ पॉइंट हैं वो भी लिखना है आपको कि ऐसे पशु का भी चयन ना करें जिसकी ग्रीवा या गर्भाशय में इंफेक्शन हो, ठीक है। ऐसे पशु का भी चयन न करें। अंड अवरोधन यानी अंडे का क्या हो, अवरोध हो, यानी अंडे और शुक्राणु के बीच में कोई विरोध तो नहीं है ना। तो ऐसे कोई सिस्ट या गांठ तो नहीं है, तो जो अंडे और शुक्राणु का मिलन नहीं है ना, ठीक है। तो अंड अवरोध तो नहीं है। अंडे जैसे ओवरी से निकलता है, अगर मान लो यहाँ कोई अवरोध है या गांठ है ना, यहाँ से तो वो निकला और उसमें यहाँ डालते हैं, अपन यहाँ डालते हैं, यहाँ से वो अवरोध तो नहीं है, या डालने वक्त कोई विरोध तो नहीं है, ठीक है। यहाँ से निकलेगा 1 कोशिका 32 कोशिका खंड के रूप में उसमें निर्माण होता है, ठीक है। ये ऐसा कोई विरोध तो नहीं है। ये चीजें भी आप जांच कर लें, ठीक है। फिर 3 से 6 वर्ष की युवा अच्छी ग्राही होती है। 3 से 6 वर्ष की जो जवान मादा गाय है वो क्या होती है, चुनाव के लिए अच्छी होती। तो ये जरा लिख लीजिए आप, गर्भाशय इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। गर्भाशय, ग्रीवा का मतलब है सर्विक्स, ठीक है। ग्रीवा, मध्य चक्र की डाइएस्ट्रस, तो मध्य चक्र की जो 4 अवस्थाएं होती, पहले मुख्यतः 2 होती है, लेकिन उनको 2 भागों में अलग अलग बांटा गया है। पहली होती है ल्यूटियल, दूसरी होती है फोलिकल। ल्यूटियल को फिर से 2 भागों में बांट दिया है और फोलिकल को फिर से 2 भागों में बांट दिया है। तो जो ल्यूटियल की जो फर्स्ट होती है प्रोएस्ट्रस, फिर मेटाएस्ट्रस, है ना। तो ये जो मध्य चक्र है ये डाइएस्ट्रस है। इस ऐसी अवस्थाएं तो नहीं है। अवस्था में अंड अवरोध रहित होनी चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट जो कौन सा है, गर्भाशय या ग्रीवा या मध्य चक्र डाइएस्ट्रस जो अवस्था है उसमें अंड अवरोध रहित होती है, यानी उसमें अंड का अवरोध यानी विरोध करने वाला कोई विकार तो नहीं है। ऐसी माता का आप देख लें, ठीक है। दूसरा है 3 से 6 वर्ष की युवा अच्छी
ग्राही होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो जवान है उसमें जो गर्भधारण की क्षमता है यानी वो अच्छी होती है, यानी जो मसल्स वगैरह हैं वो उसकी अच्छी होती है। ठीक है, जैसे जैसे वो उम्र की ज़्यादा होने लगती है तो उसमें जो गर्भधारण की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती चल जाती है, उसमें जैसे अबॉर्शन जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो 3 से जो 6 वर्ष की युवा है वो ग्राही अच्छी होती है। ठीक है, अगला लिखो इसमें, अर्थात वांछनीय है, वांछनीय यानी उन्नत है, अर्थात वांछनीय है। अगला लिखो इसमें, ग्राही भ्रूण प्रत्यारोपण भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित करने से पूर्व प्रसव उपरांत उपरांत 60 दिन 60 डेज पूर्ण होनी चाहिए। क्या है? ग्राही पशु में यदि भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित किया है, यानी उस पशु को क्या किया हो? सम्मिलित किया है। तो करने से पूर्व जो प्रसव उपरांत है, प्रसव के बाद जो 60 दिन है वो पूर्ण होने चाहिए। ऐसी मादा में क्या करें? जो भ्रूण प्रत्यारोपण है वो तकनीक अपनावें। जिसका प्रसव कितना दिन का हो गया हो? 60 दिन पहले का हो गया हो, उस पशु को क्या करें? ग्राही जो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक है उसमें सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, अगला है वो भी लिख लो आप, ग्राही पशु को या ग्राही पशु या मादा को सभी संक्रामक रोग मुक्त होनी चाहिए, संक्रामक रोगों से मुक्त होनी चाहिए। तो अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि ग्राही पशु का चुनाव करते वक्त क्या करें? उसमें देख लें कि वो किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। कैसी बीमारी? संक्रामक बीमारी, जैसे ब्रुसेलोसिस है ना, वायरल डिजीज जैसे FMD वगैरह ये होती है। तो ऐसी जो संक्रामक बीमारियां हैं उनसे क्या हो? मुक्त होनी चाहिए, यानी वो बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला लिखो, ग्राही को टीबी, ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस, जोहन डिजीज आदि की जांच चयन से पूर्व कर ले, चयन से पूर्व यानी पहले पूर्व कर लें, अगर ये जांचें नहीं की तो वो जो ग्राही पशु है वो किस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं? जैसे मान लो किसी ग्राही पशु में टीबी, ब्रुसेलोसिस, जोहन्स डिजीज आदि रोग हों और उसकी जांच नहीं की है अपन ने,
तो उस बीमारी का पता नहीं चलेगा और वो जो पशु है वो किस बीमारी से पीड़ित हो जाएगा, इन बीमारियों से पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो उसमें पढ़ेंगे दाता का प्रबंधन मैनेजमेंट है, यानी ग्राही पशु और दाता पशु, उसका जो मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, इसे पूछ लिया जाता है कई बार इसमें से। ठीक है।